चलो अब मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। तो ये सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। तो इस पेपर को मैं आपको सिर्फ आईएमपी प्रश्न के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ज़िले में भी ये आए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सामाजिक विज्ञान के। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा ये सभी के सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप देख लो और ये सभी प्रश्नों को भी आप तैयार कर लेना। साथ ही साथ मैं जितने भी प्रश्न आपको आईएमपी प्रश्न बताया हूँ उन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ना है, ठीक है। वो सभी के सभी मोस्ट आईएमपी है और यहाँ पे भी जो जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ये भी आपको याद होने चाहिए। तो ये वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो देखते हैं। इसके बाद सबसे पहला पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखे देख लेते हैं। तो इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। पहला वाटर हार्वेस्टिंग से होगा, ठीक है, क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है, 4 ऑप्शन में से। इसके बाद है फांसीवाद का संस्थापक था, ठीक है, कौन है ये बताना है। फिर सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, ठीक है, इसको बताना है। मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई, ठीक है, इसे मैंने पूरा पढ़ाया भी है आप लोगों को और बताया भी है, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। जिस टॉपिक को मैं समझा रहा था उस टॉपिक में इसको बताया था। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ठीक है, इसको बताना है। फिर रिक्त स्थानों में देखो, देश के विकास का लक्ष्य खालिस्तान है, छत्तीसगढ़ को खालिस्तान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देखो नेक्स्ट है, यहूदियों को बसाने के लिए 1948 में खालिस्तान देश की स्थापना हुई। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको पता होगा इजराइल के बारे में। फिर है, वैश्वीकरण का सर्वाधिक बुरा प्रभाव खालिस्तान पर पड़ा, शीत युद्ध रूस और खालिस्तान देश के बीच हुआ। फिर यहाँ पे उचित संबंध जोड़िए देख लेते हैं। पहला है कुम्हार है, ठीक है, यहाँ पे देख लो ड्यूमा है, दुर्ग जिला है, डिजिटल क्रांति, ये सभी प्रश्न आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। तो मृदा संरक्षण के 2 उपाय, आपके पास सिंचाई के क्या क्या साधन उपलब्ध है, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, जापान में किस परिस्थिति में आत्मसमर्पण किया, ठीक है, जापान ने गरीबी दूर करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, 2 सुझाव लिखे। 7वां प्रश्न देखो, रेखी प्रतिरूप का नामांकित चित्र बनाइए। फिर यहाँ पे देखो 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 10वां प्रश्न। तो देखो 10वां प्रश्न में यहाँ पे लिंगानुपात के आरेख जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो प्रश्न पूछा है ना उसी के हिसाब से ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आया था, ठीक है। और ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, तो मतलब जो जो भी इस पेपर को तैयार किया होगा तो उन्होंने ये बहुत ध्यान में रखते हुए इन पेपरों को बनाया है। तो ये सभी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर देखो 11वां प्रश्न, संसाधन का प्रबंधक क्यों आवश्यक है, ठीक है, 3 उपाय लिखिए। फिर देखो 12वां प्रश्न देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो 13वां प्रश्न, ठीक है। 14वां प्रश्न भी देखो, आयत काल क्या है, ठीक है, इसके बारे में, बढ़ती जनसंख्या के विकास में बाधक है। ये बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। फिर यहाँ पे देखो 15वां प्रश्न, ठीक है। इसके बाद देखो 16वां 17वां और 18वां प्रश्न भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों की आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो ये इनमें से मैंने प्रश्नों को आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और जो प्रश्न आपको आईएमपी प्रश्न में नहीं मिलेगा वो यहाँ पे है, यहाँ से आप लोग देख लेना और उसे टिक कर लेना, ठीक है। ये सभी के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है।